बंधुओं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार हाजिर हूँ आज आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको मालूम है कि इन दिनों हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं सेक्शंस के बारे में आप लोग के बीच अलग अलग सेक्शन की जानकारी दे रहे हैं। तो अब मैंने कल ही आज हमारा जो है 40वां दिन है और कल मैंने धारा 40 के बारे में बताया था और आज जो है हम धारा 41 के बारे में बता रहे हैं। और धारा 41 में आपकी सुगमता और परिवहन से संबंधित सुविधाओं के बारे में बताया गया। तो सुगम तो है ही, लेकिन आपका परिवहन जो आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, चाहे वो जलयान हो, वायुयान हो या सड़क पर जो चल रहे हैं यातायात के जो साधन हैं, वो क्या सुगम है आपके लिए। तो ये 41 में दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जारी किया गया है। आप देखिए कि बस अड्डे हैं या हवाई अड्डे हैं या जो अन्य जलपोत के अड्डे हैं, तो क्या वो दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल है? क्या वो 21 प्रकार की दिव्यांगता की जो सुगमता की मानकों पर खरा उतरता है? तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये देखने की आवश्यकता है कि अगर उसमें कोई रेट्रोफिटिंग करना है, पक्ष उसमें सुधार करना है, तो क्या वो संभव है? उसको करना चाहिए। ज़्यादा उसको मूल ढांचा को परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं कि एक आना का मुर्गी 9 आना का मसल्ला, यानी उसको ढांचा चेंज करने में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो नए वाहन को ही परचेज करने में सॉरी, जैसे बिहार सरकार अभी कई वाहन परचेज कर रही है जो लो फ्लोर की है। अन्य आपने देखा होगा कि अन्य मेट्रोज पोलियन में सिटी में मेट्रोज में आपने देखा होगा कि लो फ्लोर बसेज वगैरह चलती है। तो हमारे यातायात के साधन तमाम जो हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो जैसे कि आपने देखा होगा कि वायुयान में रिजर्व सीट रहता है, आगे या पीछे की ज़्यादा उनको परेशानी हो टॉयलेट जाने के लिए उसके अनुकूल हो। दूसरा ये देखना है कि जहाँ भी बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन से या मेट्रोज चलते हैं या जलयान चलते, क्या वो टॉयलेट्स जो है, शौचालय है, क्या दिव्यांगजनों के अनुकूल है, कमोड है, या उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट से, क्या हैंड रेल्स है, क्या दरवाजे की जो लंबा चौड़ाई जो है 1200 mm पर है, या हैंड रेल्स जो है उनके 800 और 900 mm पर लगे हुए हैं। तो ये सब देखना है। क्या जो उसके रैम्प्स की जो ढलान है 1:12 है, ये सब चीज़ों की ध्यान रखना है। तो ये साथ ही साथ टिकट काउंटर है या जो टिकट वेंडर्स होते हैं, आजकल मेट्रोज में जाते हैं तो खुद से पैसा डाल के आप टिकट जो है निकाल सकते हैं। क्या वो एक्सेसिबल है, उसकी हाइट सही है, क्या वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में है, वो हर दिव्यांग उसको देख सकते हैं, सुगम है, क्या उसमें ब्रेल की सुविधा दी गई है, ये तमाम चीज़ों को देखना है। तो ये, और अगर नहीं है तो उसको रेट्रोफिटिंग करने की आवश्यकता है। जैसे बिहार में बहुत सारे बसेज़ों में जो हमारी बिहार सरकार की बस है, बिहार परिवहन की जो बसेज हैं, तो डीटीसी की बसेज जो हैं, जो अलग अलग स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेज हैं, क्या वो दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल है? क्या उसकी एक सीट के दूसरे सीट के बैठ रखने में क्या वो कोई जिस दिव्यांग हो जिसकी पैर की प्रॉब्लम्स हो, तो क्या वो अनुकूल है? उसकी हाइट अनुकूल है? क्या व्हील चेयर जा सकता है उसमें? क्या जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनके लिए अनुकूल है? तो किस प्रकार की दिव्यांगता के लिए क्या उसमें सीट आरक्षित है? क्या उसमें साइनेजेस दिए गए हैं? क्या एग्जिट की बातें की गई है? तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान देने के लिए परिवहन में उसकी बहुत ही ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी क्या उनको रियायती दरों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। अब जैसे हमारे बिहार सरकार में अभी सरकारी बस में जो है उसमें रियायती कंसेशन देते हैं, 50 किलोमीटर तक निःशुल्क है, बाकी यात्रा पर 50% की जो है राशि लगती है। कुछ राज्यों में टोटली निःशुल्क है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है। तो राज्य परिवहन निगम की जो बसेज हैं क्या वो अनुकूल हैं, वो व्हीलचेयर जा सकते हैं? ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखना है। और कंसेशनल भारत सरकार भी जो है ट्रेनों में आप देखे होंगे दिव्यांग लोगों के लिए अलग से जो एक बोगी जोड़ती है। अभी बात चल रही है कि वो बीच में हो और तमाम जो सीट रिजर्व होते हैं उनको
उसमें भी लोअर सीट के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और रेलवे कंसेशन के लिए भी दिया हुआ है 75% जो है छूट है, जो अस्थिर बाधित है या टोटली ब्लाइंड है या जो है या इंटेलेक्चुअली चैलेंज है, जिसको किसी स्कॉट के साथ भी उनको छूट उपलब्ध है। लेकिन जो कुछ जैसे कि डेफ है, खुद जा सकते हैं, उनके लिए 50% रियायतें कंसेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ तो ये सरकार का दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है परिवहन जो है उनके अनुकूल हो। साथ ही आपने देखा होगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है हमारा जो सारथी योजना है, जिसके तहत दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ जो है उनमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, जैसे कि कोई ब्रेक है या जो भी है उसमें जो भी चेंजेस करने के उसके एडेप्टेड जो व्हीकल्स हो, जो उनके अनुकूल हो उसको जो तो क्या उसके जो कैरियर लगा हो या एडेप्टेड हो, जो दिव्यांगजन उनके भी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, या जो डेफ व्यक्ति है वो अपना एक सिंबल लगा के जो है ड्राइविंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य दिव्यांगजनों के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की सुगम व्यवस्था की गई है। हमारे बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ आप देखे होंगे टोल टैक्स पर भी अभी जो है दिव्यांगजनों के लिए छूट की जो है भारत सरकार ने व्यवस्था की है। जो अगर दिव्यांगजन या और कोई ख़रीदारी भी करते हैं तो उसमें भी जो हमारा GST का है उसमें छूट की सरकार ने व्यवस्था की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सुगम परिवहन के बारे में बताते हैं, और धारा 41 में ये तमाम चीज़ों के बारे में बताती है कि सरकार जो भी सुगम जो भी यातायात के साधन है उसको अनुकूल करे, और यातायात जो बस पकड़ने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए या जलपोत पकड़ने के लिए जो स्टेशंस हैं वहाँ पर वेटिंग रूम्स हैं, वहाँ पर जो सीट है वो आरक्षित है कि नहीं, टॉयलेट्स उसके अनुकूल है कि नहीं, या चढ़ने उतरने के लिए रैम्प्स है कि नहीं, या उसको हैंड रेल्स है कि नहीं, ये तमाम से या साइनेजेस दिया हुआ है, या पार्किंग प्लेसेस की भी सुरक्षित पार्किंग प्लेस की भी बात इसमें कही गई है। तो तमाम चीज़ों को ध्यान दिए, सरकार इस पर काम कर रही है। बहुत जगह इस पर काम करने की आवश्यकता है। जहाँ नहीं है आप जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को ज़रूर पत्र लिखें, और जिससे परिवहन विभाग जो है आपके अनुकूल जो है उस जो बाधा है या संरचना है वो बाधा मुक्त बना सके। तो 41 सेक्शन जो है टोटली परिवहन को सुगमता और बाधा रहित वातावरण के बारे में, निर्माण के बारे में बात कही गई है। इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम करना बाकी है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा धारा 41 जो हमारी सुगम परिवहन की बातें करती हैं। एक्सेस जो है ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक्सेस रोड की बातें करते हैं। ऐसा है कि आपने सब कुछ किया और रोड पर ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ कर दिया। चाहे आप जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है प्रॉपर उसके अनुकूल है कि नहीं, या दृष्टिबाधित लोग कैसे रोड करेंगे उसके अनुकूल है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों को देखना है कि ये या हमारे आपने शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि जो पैदल पथ होते हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए या व्हीलचेयर यूजर के लिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं अवरोध लगा दिए रहते हैं। उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुगम जो यातायात एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसकी पूरी खुद से जा सके, और उनको अगर वो परिवहन यूज कर रहे हैं तो उस परिवहन के खुद की परिवहन के साथ साथ जो परिवहन जो पब्लिक परिवहन है, सरकारी परिवहन है, वो अनुकूल हो। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि धारा 41 जो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है वो बहुत ही उपयोगी है, और आप लोग आने वाले समय में इसके लिए और उपयोगी बनाएंगे। और जहाँ भी अवरोध हो ज़रूर हमारे सरकार को बताएं, हमारे डिपार्टमेंट को बताएं, और किसी तरह का अगर सुधार नहीं कर रहा है, रेट्रोफिटिंग नहीं कर रहा है, आपके अनुकूल नहीं बना रहा है, तो कोर्ट ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को कोर्ट में हाजिर कर, क्योंकि ये स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का ये अधीन है, वो देखना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पालन हो रहा है कि नहीं। चलिए मित्रों, तो आप उम्मीद करते हैं आज धारा 41 के बारे में आपको अच्छे से जान गए होंगे। कल मिलते हैं और एक नई धारा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ज्ञान अर्जन भी कीजिए। और YouTube चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।